हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। मैं आप लोग का मैथ्स का टीचर दीपक सर और मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मेज़रमेंट। ठीक है, मेज़रमेंट। और इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो मेज़रमेंट जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, मेज़रमेंट से क्या समझते हैं हम लोग। तो मेज़रमेंट का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो नापना होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को नापना। अब क्या क्या हम लोग नाप सकते हैं, नापना, या इससे अच्छा होता है वर्ड मापना। ठीक है ना, हिंदी में प्रॉपर वर्ड होगा मापना। अब मापना से मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है, लंबाई है उसका, है ना, तो कितना लंबा है ये कैसे पता चलेगा हम लोग को, जब हम उसको मापेंगे, या ये कहीं जब उसको मेज़र करेंगे। ठीक है ना, तो जब मेज़र करेंगे तो पता चलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक डिजिटल मार्कर है, इसको स्टाइलस भी कहते हैं। अब ये इसकी कुछ लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है ये हम कैसे बताएंगे, तो जब हम इसको मेज़र करेंगे, या ये कहीं जब हम इसको मापेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह लंबाई कितनी है। लेकिन इसका साथ साथ, लंबाई के साथ साथ ये कुछ वेट भी है ना, कितना भारी है, कितना हल्का है, या कितना भारी है, ये इस मतलब इसका कुछ वेट भी है। तो इसको भी हम लोग माप सकते हैं ना, कितना इसका वेट है। कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये एक भारी है, ये हल्का है। तो भारी है तो कितना भारी है, हल्का है तो कितना हल्का है, ये सब कैसे पता चलेगा, जब हम उसको मापेंगे। अब ये तो फिर भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब सपोज कीजिए वाटर है, आप बॉटल में वाटर रखते हैं, है ना, वाटर बॉटल रखते हैं जिसमें पानी भरकर आप स्कूल ले जाते हैं। अब उसमें पानी कितना आया उसको मेज़र करने की, उसको भी तो मेज़र करेंगे। किसी का छोटा बॉटल है, किसी का बड़ा बॉटल है, छोटे बॉटल में कम पानी आएगा, बड़े बॉटल में ज़्यादा पानी आएगा। या आप घर पे दूध पीते हैं या पानी पीते हैं ग्लास में, तो ग्लास भी कई सारे छोटे साइज़ के होते हैं, छोटे बड़े साइज़ के होते हैं, तो किसी में थोड़ा आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा, यानी उसको भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो उसको भी हम लोग मेज़र करना सीखेंगे इस टॉपिक में। एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और फिर हम लोग समझते हैं इसको। तो हमारा जो टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करने वाले हैं, उसमें पहला टॉपिक होगा मेजरिंग लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गया मतलब जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ करेंगे, और ये जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन उनको भी हम लोग टेम्प्रेरी बेस पे यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसको भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ लेंथ। कंपैरिजन मतलब वही तुलना करना। जैसे ये एक मार्कर है, डिजिटल मार्कर जिसको मैं स्टाइलिस बोल रहा हूँ, और ये बुक है, सपोज कीजिए ये बुक है, तो इसकी भी कुछ लेंथ है और इसकी भी कुछ लेंथ है। अब आपको देखने से लग रहा है कि इसकी जो लेंथ है बुक की वो ज़्यादा है और इसकी जो लेंथ है वो कम है, तो ये तो देखने से ही लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो देखने से आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा लंबा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, मेज़र करना पड़ता है। प्रॉपर यूनिट का यूज़ करके मेज़र करते हैं, तो हम बता पाते हैं कि ये कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है ना, तो ये सारे बातों को भी हम समझेंगे कि कैसे मेज़र करेंगे। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा सेम ही होगा, बस वहाँ पे लेंथ की जगह पे वेट हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग वेट को मेज़र करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करके, और उसको भी कंपेयर करना सीखेंगे, है ना, ये एक अलग टॉपिक है। फिर कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटी को हम लोग जनरली जो लिक्विड होते हैं जैसे पानी, दूध, ऑयल, है ना, मिल्क, वाटर, ऑयल, या इस तरह के जो भी लिक्विड फॉर्म में कोई सब्सटेंस होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनको मेज़र करने के लिए बेसिकली जो हम लोग यूनिट्स यूज़ करते हैं वो इसमें सीखेंगे हम लोग, है ना। तो उसी को हम लोग कैपेसिटी बेसिकली उसी को कहते हैं, और साथ में इनको भी कंपेयर करना सीखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप घर पे पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो आप कई सारे साइज़ के ग्लास होंगे, एक छोटा होगा, बड़ा होगा। इट मीन्स जो छोटा ग्लास होगा उसका कैपेसिटी कम होगा, जो बड़ा ग्लास होगा कैपेसिटी ज़्यादा होगा, मतलब उसमें ज़्यादा दूध आएगा, है ना, और जैसे कम है उसमें कम दूध आएगा। तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, मेजरिंग लेंथ्स यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स।
मतलब दो चीज़ हैं, एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है और दूसरा है स्टैंडर्ड यूनिट। सॉरी। तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं बाद में इसको आपको दिखाऊंगा भी, पहले भी लिख रहा हूँ। जैसे क्या हो सकता है, हैंड स्पैन हो सकता है, क्यूबिट हो सकता है, डिजिट, पेस, ईटीसी और भी कुछ हो सकते हैं। अब ये जो है ये बहुत ही टेम्प्रोरी बेस पे यूज होता है, मतलब इसको आप थोड़े देर के लिए अगर कोई जैसे सपोज कीजिए आप धागा को नाप रहे हैं, छोटा सा काम है, कुछ आपको बाइंड वाइंड करना है, आप धागा को नाप रहे तो ऐसे अपने हाथ से क्या किए, नाप लिए कि एक हाथ धागा लेना है और उससे बांध देना है। तो ये टेम्प्रोरी बेस पे, फिर उस धागे का कोई यूज़ नहीं है या ना उस चीज़ का। जब भी आपको जरूरत पड़ा आपने ऐसे अपने हाथ से नापा, तो ये जो हाथ से आप नापते हैं, ये जो एल्बो का पॉइंट है और ये आपका फिंगर का जो टॉप पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबिट। ठीक है। अब इसको नॉन स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर आदमी का जो हाथ का जो साइज़ है वो अलग अलग होता है, तो इसीलिए हम इसको रिलाई नहीं कर सकते, इस पर पूरा इसके बेस पे हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों, साफ समझ में आ रहा है कि एक बच्चे का एल्बो से उसके फिंगर टिप का जो लेंथ होगा वो छोटा होगा और किसी एडल्ट का ज़्यादा होगा, है ना। एडल्ट में भी कुछ का हाइट ज़्यादा होता है, किसी कम होता है, तो उसी बेस पे उनके हैंड का जो साइज़ है ये क्यूबिट का वो अलग अलग होगा, तो इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। अब हैंड स्पैन क्या है, चलिए आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये आप देख रहे हैं, ये पतला सा उंगली ऐसा दिखा रहा है, इस उंगली का जो मोटाई है ना, इस उंगली का जो चौड़ाई है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिंगर वेट। ठीक है ना। अब ये देखिए पेस, पेस का मतलब देखिए एक आदमी है जो एक पैर से एक स्टेप आगे बढ़ाया है और उसका स्टेप का जो बीच का डिस्टेंस है वो उसी को हम लोग कहेंगे पेस, है ना। ये देखिए ये एक हाथ को ऐसे फैलाया हुआ है, तो हाथ को जब फैलाए तो देखिए एक थम्स है, उसका थम्स का एक जो एंड पॉइंट है और ये लिटिल फिंगर का जो एंड पॉइंट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन। ठीक है। अब ये फुट स्पैन, मतलब जो आदमी का जो फुट होता है नीचे का तलवा, उस तलवा का जो लंबाई है उसी को हम फुट स्पैन कहेंगे। सिमिलरली क्यूबिट, देख रहे हैं ना, एल्बो से लेकर उसके फिंगर के टिप तक, है ना। तो ये सब कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ है। इसको हम लोग बहुत ही टेम्प्रेरी बेसिस पे ही यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कोई स्टैंडर्ड जगह पे यूज़ नहीं। जैसे सपोज कीजिए आपको कपड़ा खरीदना है सिलवाने के लिए, तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2 हाथ कपड़ा दे दो, है ना, उसका कोई वो प्रॉपर रेट भी नहीं लगेगा, क्योंकि सबका हाथ का साइज़ अलग अलग है। कोई बड़ा आदमी है, लंबा है, तो उसका वो ज़्यादा कपड़ा लेकर चला जाएगा, किसी का हाथ मतलब हाइट कम है, हाथ का साइज़ कम है, तो वो कम कपड़ा लेकर चला जाएगा। और जो कोई नहीं चाहता, आप जानते हैं कोई भी कम नहीं लेना चाहता है और कोई ज़्यादा नहीं देना चाहता, तो फिर उसमें वो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, मतलब उसका कोई बात नहीं बनेगा। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे ऐसे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। इसको हम लोग टेम्प्रेरी बेसिस पे ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप समझ गए हैंड स्पैन क्या है, क्यूबिट क्या है। डिजिट, डिजिट मैंने वही जो फिंगर विड्थ है उसी को डिजिट भी कहते हैं। पेस, ये सब आप बात समझिए, लेकिन इसको हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ये समझ लेना है कि ये भी होते हैं यूनिट्स। अब आ गया स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होता है वो उसका लंबाई फिक्स होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें इरेजर होता है, ठीक है, देखा होगा आपने इस तरह का कुछ, ठीक है ना। ये आपने देखा होगा, ये क्या है, ये रूलर है, आप इसमें देख रहे हैं ना, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 1 है, 2 है,
वेयर इट गॉन, लेट मी ब्रिंग इट वन सेकंड। आप देख रहे हैं ना, 0 है, 1 है, 2 है। ओके, तो ये सब जो है ये एकदम फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आपके बॉक्स का रूलर हो तो उसमें भी इसी तरह इतना ही होगा, और हमारे का रूलर हो, हमारे बॉक्स का रूलर हो तो भी वो उतना ही होगा। देख रहे हैं ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें जितना होगा वो सब सेम ही होगा। और इसीलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं। तो ये हो गया सेंटीमीटर, ये बहुत छोटा यूनिट है। इससे भी कुछ बड़ा होता है मीटर। जैसे इसी को अगर मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, अगर 100 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाए तो ये 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। अभी ये तो उतना स्पेस नहीं है, बट ये 50 सेंटीमीटर आ गया, मतलब हाफ मीटर के नियर अबाउट है ना। तो ये जो रूलर है एक्चुअली में यहाँ पे आपको बोर्ड में उतना करेक्ट इसका मेजरमेंट नहीं है, बट आपके घर में जो रूलर होगा आप उसको देखिएगा, तो आपके घर का, आपके बॉक्स का रूलर हो या आपके फ्रेंड के बॉक्स का रूलर हो या किसी का भी बॉक्स का रूलर हो, उसका जो साइज होगा वो हमेशा सेम ही होगा। और इसीलिए हम लोग उसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ कहते हैं। अगर आप उसको मेज़र करके आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको हर कंडीशन में इक्वल अमाउंट मिलेगा, जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो स्टैंडर्ड यूनिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमको बस ये जानना है, मीटर। मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर भी है और किलोमीटर भी है। ठीक है, तो मेनली अभी हम लोग इन 3 यूनिट्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कब हम लोग मीटर यूज़ करेंगे, कब हम लोग सेंटीमीटर यूज़ करेंगे और कब किलोमीटर यूज़ करेंगे। तो जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये हो गया, छोटा सा है, तो इसको मेज़र करने के लिए हमारे लिए सबसे सुटेबल जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, जस्ट इमेजिन करिए लाइक इस बोर्ड का साइज है ना, या फिर आपके रूम का जो लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, उसका साइज है ना, तो वो सब जो थोड़ा बड़ा बड़ा जो चीज़ होता है उसके लिए हम लोग के लिए सबसे बेस्ट है मीटर। और अब किलोमीटर कब यूज़ करेंगे? तो किलोमीटर हम लोग तब यूज़ करते हैं जब सपोज करिए कि किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच का डिस्टेंस हम लोग को पता करना हो। जैसे सपोज कीजिए मेरे गांव से आपके गांव के बीच का अगर डिस्टेंस पता करना हो, तो उसको हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, उसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? उसको पता करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? किलोमीटर यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मेज़र भी कर सकते हैं। एक हम लोग फिर से देखते हैं मेज़र करके। जैसे ये रूलर है, और जैसे मैंने ये आपको कहा कि ये मार्कर का लंबाई हमको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? इस रूलर के ऊपर ऐसे मार्कर को रखेंगे। ठीक है, रख दिए। तो कहाँ से शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो आप देखिए जो 0 दिख रहा है, 0, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी चीज को मेजर करेंगे तो ये जो 0 वाला लाइन है, 0 दिख रहा है ना, यहां से शुरू करेंगे। तो मैंने क्या किया, अपना इस एक एंड पॉइंट को इस 0 के पास रखें, और जो सेकेंड एंड पॉइंट है ठीक है, एक पॉइंट को मैंने रखा 0 के पास, और सेकेंड जो पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे मेरा हाथ बीच में आ जा रहा है। तो देखिए ये जो एक एंड पॉइंट है मैंने 0 के पास रख दिया, और एक एंड पॉइंट आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 6 के पास है, यहाँ पे था, करीब करीब यहाँ पे था, मतलब इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक थी जब मैंने इसको इस रूलर पे नापा। तो आप कह सकते हैं द लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज, कितना सेंटीमीटर है? 5 से थोड़ा ज़्यादा है। ये छोटा छोटा पॉइंट को भी ऐड कर लीजिए। तो अभी हम लोग उतना नहीं समझना है, अभी हम लोग केवल ये मेजर पॉइंट्स ही समझेंगे। तो ये 0 से 5 तक के बीच का अगर कोई लंबा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम कहेंगे कि उसका लेंथ जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, या एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया,
ठीक है ना, ये मार्कर ही मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मुझे पता करना है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके एंड पॉइंट को ऐसे मार्क कर लिए। अब ये जो रूलर है उसको यहाँ पे आके रखेंगे, एक पॉइंट को हम रखेंगे कहाँ पे, एक एंड पॉइंट को हमने रख दिया इसके 0 पर, और दूसरा एंड पॉइंट को हम देख रहे हैं ये 7 के पास है, ठीक है ना। दूसरा एंड पॉइंट कहाँ है, 7 के पास है। इट मीन्स इस ये जो मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा आगे हो गया है बट हम लोग 7 ही अभी इसको लेके चलेंगे, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए ये शार्पनर आपने बनाया, अब इस शार्पनर का लंबाई मेजर करना है, तो फिर वही क्या करें, स्केल को उठा कर ले जाएंगे, इसके एक एंड पॉइंट को 0 पे रखेंगे और दूसरा एंड पॉइंट को चेक करेंगे कि वो कहाँ पड़ रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं शार्पनर का जो सेकंड एंड पॉइंट है वो कहाँ है, 4 पर है। इट मीन्स इस शार्पनर की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का, तो अपने रूलर से मेजर कर सकते हैं इसी प्रोसेस से, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को वेट को मेजर करना हो तो कैसे करेंगे, वेट को मेजर करने का क्या प्रोसेस है। अच्छा, अभी एक टॉपिक हमारा है कंपैरिजन ऑफ लेंथ, पहले कंपेयर करना सीख लें। तो कैसे कंपेयर करेंगे उसके लिए मैं एक वैसे ही 2 डायग्राम बनाता हूं। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये नेल है, समझ लीजिए, नेल मतलब समझते हैं ना, कील, और एक ऑब्जेक्ट है आपका पेंसिल, ये आपका पेंसिल है, ठीक है। हमको ये पता करना है कि कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। ऐसे तो देखने से लग रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है इसका साइज, लेकिन कितना बड़ा है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम रूलर लेंगे, ठीक है ना। क्या किया मैंने, एक रूलर लिया, इस रूलर को जैसे मैंने अभी बताया था, एक एंड पॉइंट को 0 पे रखेंगे और दूसरा एंड पॉइंट को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कहाँ आ रहा है। तो आप देखिए गौर से, तो ये 4 से ज़्यादा आ रहा है, कितना पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो 4 पॉइंट। चलिए अब जो इतना है उतना ही हम लोग लिखेंगे, हम लोग अपने से अलग नहीं लिखेंगे। तो इसका लंबाई कितना हमें मिला, तो 4 पॉइंट दे देते हैं छोटा वाला पॉइंट के लिए, 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसी तरह से अब हमको इसको मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे, इसका जो एंड पॉइंट एक हो उसको 0 के पास रखेंगे और इसका सेकंड एंड पॉइंट हम देखेंगे कहाँ आ रहा है, तो ये कहाँ आ रहा है, तो 8 से 5 पॉइंट्स ज़्यादा आ रहा है ना, 8 से 5 पॉइंट्स ज़्यादा आ रहा है। तो हम इसका लंबाई कितना लिख दें यहाँ पे, तो 8 और 0.5। अब हम लोग को ये पता करना है कि इसमें कौन बड़ा है, तो कितना बड़ा है। तो समझ लीजिए कि ये 4.4 को 44 समझ लीजिए और ये 8.5 को 85 समझ लीजिए। क्यों समझ लीजिए, तो इसको हम लोग बाद में अच्छे से समझेंगे, अभी फिलहाल हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 44 हो जाता है, ठीक है। अभी आप फिलहाल इसको इतना ही ध्यान रखिए कि ये मिलीमीटर हो गया 44 और ये 85, ठीक है। तो हमने मेजर करके लिखा है, तो अब आपको पता चल गया कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब कितना बड़ा है, तो उसके लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 85 माइनस 44 मीन्स 41 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये जो पेंसिल है आपका, ये इस नेल से 41 मिलीमीटर लार्जर है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स को। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसका काम अब हो गया ओवर। अब वेट को मेजर करना, वेट को कैसे मेजर करेंगे,
तो वेट को मेज़र करने के लिए हम लोग को कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने देखा होगा, जैसे मैंने देखा है हमारे घर में क्या होता था कि अगर कोई, अब सब लोग वो जो वेट हम लोग यूज़ करने के लिए जो आप दुकान पे गए होंगे तो इस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, सपोज कीजिए ये 3 मेजर करने वाले ऑब्जेक्ट हैं। अब इसका जो वजन है 2 kg है, इसका वजन है 1 kg और इसका वजन है 5 kg। मतलब कि अगर आप इस वाले ऑब्जेक्ट से, ये जो इसको हम लोग हिंदी में बटखरा कहते हैं, तो अगर बटखरा से अगर आप जो तराजू होता है आपने देखा होगा इस तरह का होता है बैलेंस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि एक साइड में ये जो है 2 kg का, इसको आप यहाँ पे रख देंगे। बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है ना। एनीवेज आपने क्या किया कि एक साइड में ये 2 kg का वेट को रख दिया। अब आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर आप वेट करना चाहते हैं, सपोज पोटैटो वेट करना चाहते हैं या जो भी, तो आप यहाँ क्या करेंगे, पोटैटो को रखते जाएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए आपने कुछ पोटैटोज यहाँ पे रख दिए। अब ये पोटैटो अगर बैलेंस में हो जाता है यहाँ से, अगर ये इक्वल हो गया तो हम कहेंगे इन पोटैटो का वेट कितना है, 2 kg है, ठीक है। लेकिन अब सपोज कीजिए कि ये जो वेट है ये सबके पास तो होगा नहीं, तो वो क्या करेंगे मैं बताता हूं कि वो एक पोटैटो के जगह पे कोई एक स्टोन, जैसे हमारे घर में क्या होता था, मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक स्टोन लेते थे, ठीक है, एक बड़ा सा, और उस स्टोन को यहाँ पे रख देते थे इस हिसाब से कि वो स्टोन 2 kg के इक्वल हो जाए, है ना। ऐसे घिस कर फोड़ उसको यहाँ पे रख देते थे और ये 2 kg के इक्वल हो जाता था। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब तो उनको वेट करना होता था तो वो इस स्टोन का यूज करते थे, ठीक है ना। तो अब स्टोन में एक प्रॉब्लम है, स्टोन जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। मान लीजिए ये स्टोन जो है ये 2 kg का ही है। अब अगर हम इस स्टोन को यूज करते हैं मेजर करने के लिए तो भी ये 2 kg ही होगा। वो स्टोन से जो भी हम चीज ऑब्जेक्ट को वेट करेंगे वो 2 kg का ही होगा, है ना। लेकिन एक्चुअली ये भी स्टैंडर्ड ही हो गया क्योंकि 2 kg हो गया। लेकिन हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए स्टोन नहीं कोई और चीज के हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे 2 kg ये आपका है, क्या एग्जाम्पल दे, जस्ट गिव ए मिनट, थोड़ा हम देख लेते हैं। चलिए तो एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। सपोज कीजिए ये आपका एक तराजू है। एक साइड आपने क्या किया कि मैंगो रख दिया या एप्पल रख दिया, ठीक है, और एक साइड आपने ग्रेप्स रख दिया। अब ये एप्पल आपने एक ठो रखा। अब एप्पल आप जानते हैं बड़ा होता है तो उसका वेट ज़्यादा, ग्रेप्स छोटा छोटा होता है। तो आपने एक एप्पल रखा और यहाँ पे आपने 15 ग्रेप्स रख दिया, और आप देखें कि जो 15 ग्रेप्स का वेट है वो 1 एप्पल के बराबर है। तो इस कंडीशन में ये एप्पल और ग्रेप्स ये दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं कि ये एप्पल 15 ग्रेप्स के बराबर है ना। या आपका एक लंच कोई दूसरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लिए, आप फिर छोटा छोटा ऑब्जेक्ट ले लिए, तो उसको आप जब कंपेयर कर रहे हैं या ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो इस तरह से मेजर जब आप करते हैं तो उसको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कहेंगे। और वेट के लिए कोई प्रॉपर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होता नहीं है, ठीक है ना। लेंथ के लिए तो हम लोग यूज़ फिर भी कर लेते हैं, बट वेट के लिए कोई होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को पास कोई वेट के लिए कोई प्रॉपर सुटेबल एग्जाम्पल नहीं है। ऑलराइट,
ये हम लोग आपस में जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को हम कंपेयर करके काम चला लेते हैं। जब भी हम लोग को अगर ऐसे टेम्प्रोरी कोई यूनिट्स टेम्प्रोरी अगर कोई चीज़ को मेज़र करना हो तो, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? तो स्टैंडर्ड यूनिट आप जो देखते हैं, जो आपके जब आप किसी दुकान पे जाते हैं खरीदने, तो इस तरह का यहाँ पे उनके पास एक लोहे का बना होता है जिस पे लिखा रहता है 2 kg, 1 kg, 5 kg, और ये जो होते हैं फिक्स होते हैं, वो हमेशा इन्हीं का यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। तो इन्हीं को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं। अब ये kg जो है किलोग्राम है ना। तो ये जो किलोग्राम है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ओके। इसी तरह कुछ और स्टैंडर्ड यूनिट है लाइक ग्राम। अब किलोग्राम थोड़ा हेवी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई थोड़ा हल्का सा ऑब्जेक्ट, जैसे ये जैसे मेरे हाथ में ये हल्का सा ऑब्जेक्ट है, तो इसको मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ग्राम का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे लेंथ में हम लोग मीटर यूज़ कर रहे थे, वैसे वेट में हम लोग ग्राम यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको ये बात याद रखना है कि ग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। क्या याद रखेंगे आप? दैट ग्राम is the standard unit of weight। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब जब वेट होगा तो स्टैंडर्ड यूनिट उसका क्या होगा? ग्राम, और जब लेंथ होगा तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा मीटर। ये बात आपको याद रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ वेट। तो कंपैरिजन ऑफ वेट, कंपेयर कर मतलब कि वेट में कंपेयर करें कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो वो आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर, जैसे फुटबॉल है ना, कोई एक पत्ता है, मान लीजिए लीफ के शेप का है कोई चीज, टीवी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इसमें सबसे हेवीएस्ट कौन है, तो सबसे हेवीएस्ट में अगर मैं यहाँ पे आपको एक स्पेस दे रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ कि इसमें आप सबसे हेवीएस्ट जो है उसके लिए 1 लिखेंगे, या जो सबसे लाइटेस्ट है उसके लिए मतलब उसी ऑर्डर में कम करते हुए जाना है। जो सबसे हेवीएस्ट होगा उसका 1, उससे जो हल्का होगा उसके लिए 2, और जो सबसे हल्का उसके लिए 3 लिख रहा है। तो आप पाएंगे सबसे हेवीएस्ट इसमें है टीवी, सेकेंड नंबर पे होगा ये फुटबॉल, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा ये लीफ, ठीक है ना। तो बस वेट में कंपैरिजन करना मतलब तो हम उठाकर ऐसे देख सकते हैं कि कौन हल्का है कौन भारी है, और उसके साइज से भी पता कर सकते हैं, है ना। हर जगह हम लोग उठा नहीं सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक कार है, ये कार है, अब ये कार है और एक ट्रक है बड़ा सा, एक लॉरी है इतना बड़ा सा, है ना। तो अब आपसे पूछा जाए कि कौन इसमें भारी हल्का है, तो आप तो उठा के तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि दोनों ही आपसे नहीं उठेगा। लेकिन साइज से आप देख रहे हैं कि ये कार जो है वो स्मॉलर है, इट मीन्स ये जो है लाइटर हो जाएगा। लाइट मतलब हल्का, और ये क्या होगा? हेवियर होगा। हेवियर मीन्स भारी। मैं लिख दे रहा यहाँ पे ये ट्रक है और ये कार है, ठीक है। तो जब भी हमको वेट कंपैरिजन करना है तो अगर उठा सकते हैं तो हम उठा के भी कंपेयर कर सकते हैं, और नहीं तो उसके साइज से भी हम बता सकते हैं। और जब उससे भी ना बने देन उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन आता है कि उसको वेट करके हम बता सकते हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स मैंने बताया आपको, या किसी एक चीज़ को ध्यान में रख के उसको मेज़र करके हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग वेट्स का कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद का एक बचता है मेजरिंग कैपेसिटी यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। कैपेसिटी मेजर करना, कैपेसिटी मेजर करना मतलब वही, जैसे सपोज कीजिए एक जग है, ठीक है ना, ये क्या है? जग है, और एक
ग्लास है। अब आप बताइए किसमें ज़्यादा इसमें अमाउंट ऑफ वाटर हटेगा? ऑब्वियसली मतलब जग में हटेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 2 है अब क्या किया आपने, इस जग को पूरा वाटर से भर दिया और आपने इस जग से अब ग्लास को आपने फिल करना शुरू किया और आप पाते हैं कि एक जग से आपने 4 ग्लास को फिल कर दिया। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं 1 जग इज इक्वल टू 4 ग्लास। ठीक है ना, तो इसी तरह से हमने ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से, इसमें हम लोग जग और ग्लास का यूजेज कर रहे हैं ना। और जग हो सकता है आपके घर का बड़ा हो, मेरे घर का छोटा हो, इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता। इसीलिए इस तरह से अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो हम कहेंगे इट इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो फिर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है? तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी में बता दूं कि आप लोग का होता है लीटर। आप गए होंगे तेल खरीदने, है ना, बाजार में जब आप तेल खरीदने जाएंगे, ज़्यादातर जैसे मैं ज़्यादातर जब खरीदता हूँ तो सरसों का तेल खरीदता हूँ। तो सरसों का तेल जब मैं खरीदने जाता हूँ तो क्या करता हूँ, दुकानदार क्या करता है, एक इस तरह का बर्तन लेता है, इस तरह का, इसमें इतना बड़ा सा हैंडल लगा होता है, यहाँ पे बना देते हैं दूसरे पेज में। क्या होता है, एक इस तरह का शेप होता है उसके पास, थोड़ा सा ऐसा नहीं रहता है, ठीक है, और इसमें एक हैंडल लगा रहता है। वो क्या करता है, उसको उसमें डालेगा और निकाल के दे देगा और वो कहेगा कि हो गया आपका 1 लीटर। ठीक है, तो ये जो नापने वाला है इसी को हम लोग, इसका एक प्रॉपर शेप होता है, प्रॉपर साइज होता है। ये आपको ऐसा नहीं है कहीं पे आपको इतना बड़ा मिलेगा और कहीं पे छोटा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, सब जगह सेम साइज का मिलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो ऐसा नहीं होता, इसमें सब सेम साइज के होते हैं। इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ कैपेसिटी। और ये जो होता है 1 लीटर के बराबर हो सकता है, 500 ml के बराबर हो सकता है, मिलीलीटर जिसको बोलते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, तो आप कहेंगे लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। अब एक अगेन एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, नॉट लेंथ, कैपेसिटी। ठीक है ना, तो आपको याद है लीटर जो है कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है और ग्राम जो है वो वेट का स्टैंडर्ड यूनिट है और मीटर जो है, मीटर का मैंने नहीं लिखा है बट मैं यहां लिख दे रहा हूं कि मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये बातें आपको याद रखनी है अच्छे से। ऑलराइट, अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा कि कैसे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटी। तो सिमिलरली फिर उसी तरह से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, जैसे सपोज कीजिए एक जग है, जैसे मैंने बताया था आपको, एक जग है, एक ग्लास है, एक कप है छोटा सा, यहाँ तक एक चम्मच है, चम्मच में भी तो कुछ होल्ड करता है ना, चम्मच है। तो ये सब आप देख के ही समझ जा रहे हैं किसमें ज़्यादा, किसका कैपेसिटी, कौन ज़्यादा लिक्विड को रख सकता है अपने अंदर और कौन कम। सपोज कीजिए एक बकेट है, ये बकेट हो गया, तो बकेट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा देखने से लग रहा है, जग की कैपेसिटी उससे कम है, ग्लास की उससे कम है, कप की उससे कम है, सबसे कम चम्मच की है। तो ये देख कर ही हम लोग बता सकते हैं कि देख कर कही या किसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड हटेगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा, जिसमें कम हटेगा उसकी कैपेसिटी कम। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कैपेसिटी को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि लेंथ को हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन से हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन से हैं, और साथ ही साथ वेट और कैपेसिटी के भी हम लोग स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को जाने, है ना।
तो आपको याद रख रहा है कि मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट एंड लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज कंपेयर करना और उसको मेज़र करना सीखे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि हम लोग का ये जो टॉपिक है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।